कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 115 पढ़ने जा रहे हैं। उस युवती के साथ 10 सेवक थे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और प्रत्येक सेवक की सैकड़ों पत्नियां इंद्रियों की इच्छाएं थीं। वे सुंदरी चारों ओर से एक 5 फनी नाग से संरक्षित थी। प्राण शक्ति जिसमें 5 प्रकार की वायु होती है, उसकी तुलना अंगरक्षक से की जाती है। उसके अभाव से व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। वह युवती आतुरता से एक उपयुक्त पति की खोज कर रही थी। स्त्री बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो चेतना अर्थात पति के बिना कार्य नहीं कर सकती। उस सुंदरी को यहाँ युवती बताया गया है, अर्थात बुद्धि नूतन होनी चाहिए। उस युवती के नाक, दांत और मस्तक अत्यंत सुंदर थे और उसके कानों में लटकने कुंडल उसके मुख की शोभा को बढ़ा रहे थे। भौतिक जीवन में व्यक्ति बुद्धि रूपी शरीर का उपयोग इंद्रिय भोग के विषय का आनंद लेने के लिए करता है। उस युवती की कटी तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे और उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी कमर पर सुनहरी करधनी बंधी थी। चलते समय वह लज्जापूर्वक अपनी साड़ी के एक छोर से अपने 2 सुडौल स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। वे सुंदरी युवती को देखकर मन में उठे आनंद का वर्णन है। 2 स्तन आसक्ति और द्वेष के प्रतीक हैं, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू होने के कारण एक दूसरे से अभिन्न हैं। महान नायक पुरंजन उस युवती के लज्जा एवं मुस्कान युक्त चेहरे से आकर्षित हो गया और उसका हृदय उसकी कामुक कटाक्ष रूपी बाणों से विदीर्ण हो गया। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का सेवक बनना स्वीकार करता है तो वह सांसारिक दृष्टि से महान नायक बन जाता है। यदि कोई स्त्री के आकर्षण को सहन कर लेता है तो वह गोस्वामी अर्थात अपनी इंद्रियों का स्वामी बनकर आध्यात्मिक दृष्टि से महान नायक हो जाता है। पुरंजन पूरी तरह उस युवती पर मंत्रमुग्ध हो गया और बेबस होकर उससे बातें करने लगा। हे कमल लोचनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम यहाँ किस उद्देश्य से विचरण कर रही हो? मनुष्य शरीर में व्यक्ति को आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न पूछकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे साथ के ये 11 बलवान अंगरक्षक कौन हैं? मन एवं इंद्रियां और उनके पीछे चलने वाले स्त्रियां कौन हैं? तुम्हारे साथ ये विशाल सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात भाग्य की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती तथा शिवजी की पत्नी उमा प्रतीत होती हो, परंतु साथ ही ऐसा लगता है कि तुम इस उपवन में पति की खोज करने निकली हो। देखने में तुम लक्ष्मी प्रतीत होती हो, परंतु तुम्हारे हाथ में मुझे कमल पुष्प दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसे कहाँ फेंक दिया है? पुरंजन भली भांति परिचित था कि लक्ष्मी भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विहार नहीं करती है, परंतु नहीं, तुम उच्च लोकों की इन स्त्रियों में से कोई नहीं हो। तुम इसी भूलोक की हो, क्योंकि तुम्हारे चरण भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। जिस प्रकार लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोकों की सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरी अंगीकार करके मेरी नगरी की शोभा बढ़ा सकती हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक अत्यंत विख्यात, शक्तिशाली और वीर राजा हूं। ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं जो मेरे पास ना हो। एक स्त्री पति में जो गुण चाहती है, पुरंजन ने उन सब का वर्णन किया। तुम्हारे कटाक्षों से मेरा मन उत्तेजित हो गया है। तुम्हारे मुस्कान लज्जा के साथ ही कामुकता से भरी है। उसने मेरे चित्त में कामदेव को उदित कर दिया है। हे युवती, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है और वाणी इतनी मधुर, परंतु तुम इतनी लजीली हो कि सीधे मेरी आंखों में नहीं देख रही हो। कृपया मुझ पर दया करो और अपने सुंदर मुख को ऊपर उठाकर मुझे देखो। हरे कृष्णा।